माखन मिश्री जरूर बनानी है। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए, उस दिन आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही कान्हा को बहुत प्रिय है केले का भोग, तो इन सभी चीजों को तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। दही, दूध इत्यादि का भी भगवान को भोग लगाएं। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में दूध भरकर, कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर भी स्नान कराएं। इस दूध को, जो कि श्री नारायण का शरीर से उनका चरणामृत है, इसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। उसके बाद एक अखंड दीपक पूरी रात्रि पूरी दिन जलता हुआ बहुत सुंदर माना जाता है। ऐसा ना कर सके तो जितनी देर आप मंत्र जाप करेंगे, व्रत कथा सुनेंगे, सुंदर भगवान का स्मरण करेंगे, उतनी देर तो कम से कम दीपक जलता रहे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप दीप दान करें। सुंदर झांकी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप बाल गोपाल के साथ कान्हा को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है भोग प्रसाद के बाद गौ माता। तो गौ माता की मूर्ति, प्रतिमा बछड़े के साथ रखकर उसका भी पूजन करते हैं, तो बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तिल लेकर आप सभी जो है चावल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी के अलावा अष्टमी तिथि पर चावल का प्रयोग किया जा सकता है। खीर इत्यादि आप बना लीजिए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। मखाने की खीर, इन चीजों का भोग भगवान को लगा दीजिए। दाहिने हाथ में तिल या आप चाहें तो चावल का, तुलसी पत्र रखकर, 1 रुपए का सिक्का और पुष्प रखकर इन 4 चीजों को संकल्प लीजिए। पति पत्नी साथ में अगर इस व्रत को करते हैं तो पितृदोष मिटता है और जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अपने दाहिने हाथ में समस्त सामग्री को लेकर और कहें भगवान जी के समक्ष दीपक लगाएं, पहले स्नान कराएं। भोग प्रसाद आप चाहे तो बाद में समर्पित करें, चाहे तो पहले करें। उसके बाद आप सभी दीपक प्रज्वलित करने के बाद, पूजा होने के बाद आप सभी थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, जैसे वस्त्र इत्यादि पहना लीजिए। कहने का अर्थ है रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित कर कर, पुष्प इत्यादि समर्पित कर कर दाहिने हाथ में इन चीजों का संकल्प लेकर कहें कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे माधव, हे कान्हा जी, आज आपके जन्म उत्सव की अष्टमी का मैं व्रत उपवास करने जा रही हूँ। मेरे व्रत उपवास को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के श्री चरणों में आपको छोड़ देना है। उसके बाद कई भक्तजन इस व्रत को निर्जल करते हैं, कई भक्तजन इसे फलाहार भी करते हैं। हालांकि यह व्रत दिन और रात्रि का होता है। जैसे 16 तारीख को आप व्रत करेंगे तो सुबह से लेकर पूरे दिन और पूरी रात्रि इस व्रत को करना है। कभी भी यह गलती ना करें कि निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि में आप कान्हा को जब जन्म करवा देंगे तो व्रत को खोल ले, ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरे दिन सूर्य उदित होने के बाद भगवान जी के निमित्त अर्थात जो ब्राह्मण देवता है उनके निमित्त एक समय का भोजन निकाल कर ही अपने व्रत को खोलना शास्त्र सम्मत कहलाता है, शुभ होता है। तो आप सभी भक्तजनों को इस व्रत को या तो निर्जल करना है, निर्जल ना हो पाए तो फलाहार के साथ आप व्रत कर सकते हैं। कुछ भी फलाहार में खाया जा सकता है। तो इस तरह से इस व्रत को आपको करना है।